2022 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इलेक्शन से पहले कहा था कि उन सारे क्रिमिनल्स जो काफ़ी कम्युनल थिंकिंग के साथ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट बुलडोज़र चलाया जाएगा। और बिल्कुल यूपी में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और सारे क्रिमिनल्स के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है। ये जो बुलडोज़र एक्शन योगी आदित्यनाथ का है, ये अपने आप में एक अलग राजनीति की शुरुआत कर दिया इस पूरे बुलडोज़र ने, और वो इलेक्शन मैस्कॉट भी बन गया। हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि कैसे ये बुलडोज़र छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी असर कर रहा है। नमस्कार और जय जौहार, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे बुलडोजर यूपी से चलता हुआ छत्तीसगढ़ आ पहुंचा। इनफैक्ट ये जो बुलडोजर है, योगी आदित्यनाथ ने इसे शुरू किया और कहीं ना कहीं इसकी छाप मध्य प्रदेश पर भी पड़ी। जब हमने देखा लास्ट ईयर रामनवमी के सेलिब्रेशंस जो हो रहे थे और उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने खारगौन में कोशिश की थी पूरे पीसफुल माहौल को तोड़ने की, उसके बाद उन सारे लोग जो अक्यूज थे उसमें, जिन्हें सस्पेक्ट माना गया था और पता चला था, एविडेंसेस पाने पर पता चला कि वो अक्यूज निकले, उनके घरों पर शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर एक्शन किया था। बिल्कुल उसी तरह ये यूपी से होता हुआ मध्य प्रदेश से गुजरा और मध्य प्रदेश से गुजरते गुजरते ये छत्तीसगढ़ भी आ पहुंचा है। कल अरुण साव को बीजेपी स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट बने हुए 1 साल हो गए और उनके जितने भी वर्कर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उनको बुलडोजर से स्वागत किया। और उसके बाद अरुण साव ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है छत्तीसगढ़ में 2023 के इलेक्शन में, तो सारे क्रिमिनल्स के घर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी यहां भी बुलडोजर के जरिए करेगी। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी पहली दफा नहीं है जब बीजेपी के छत्तीसगढ़ यूनिट ने यह कहा हो। इनफैक्ट अप्रैल में भी नारायण चंदेल ने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने भी ये बात कही थी। तब भी कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया था और अभी बुलडोजर के नाम पे काफी ज्यादा राजनीति यहां पर भी गर्मा गई है। इनफैक्ट कांग्रेस ने इस पूरे राजनीति पे कहा कि नफरत फैलाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, गरीबों के घर में बुलडोजर चलाने की बात कर रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी इलेक्शन में इस बार वापस नहीं आएगी। अब सुनिए चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और कैबिनेट मिनिस्टर अमरजीत भगत के ये स्टेटमेंट्स कि कैसे वो बीजेपी को पूरे टक्कर और पूरी ताकत के साथ इनकी बुलडोजर राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही अरुण साव जी, और क्योंकि रमन सिंह जी ने स्वीकार किया है कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, उसके लिए 30 साल राज करेंगे। कमीशन खोरी बंद नहीं किए और सत्ता से चले गए। 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई। तो अरुण साव जी पहले अपने घर से शुरुआत कर ले। जितने कमीशन खोर हैं, जिसको रमन सिंह जी ने कहा है, उसके पहले उसके घरों में पहले क्या चलाना है वो चलाए भाई। और हम लोग को बुलडोजर वगैरह चलाने में विश्वास नहीं करते, कानून पे विश्वास करते हैं। कानून का राज हमारे छत्तीसगढ़ में है और विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये लेकिन बार-बार अरुण साव जो बुलडोजर चलाने की बात कहते हैं, तो इसको किस रूप में देखा जाए? ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति, और क्योंकि उनका मूल आधार ही हिंसा और नफरत है। कांग्रेस का जो आधार है वो भाईचारा है, प्रेम है, जो हमारे भारत की परंपरा रही है ऋषि मुनियों की। उस परंपरा से हम लोग चलते हैं। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। उनका उद्देश्य समाज में समाज टूटे, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको सत्ता चाहिए, सत्ते के भूखे लोग हैं। जिन बातों को उन्होंने कही है कि सरकार बनने पे बुलडोजर चलेगा, लोगों के मकान तोड़ेंगे, लोगों के आशियाना उजाड़ेंगे, तो उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका सरकार नहीं आ रहा है। गरीबों का, आम लोगों का, यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवार का, आदिवासियों का आशियाना नहीं उजड़ेगा, उनका झोपड़ी नहीं उजड़ेगा। कांग्रेस लोगों के आशियाना, लोगों के झोपड़ी और घर बनाने में विश्वास रखती है, बुलडोजर चलाने में नहीं। और उनके बुलडोजर चलाने का जो मन में एक भ्रम पाल के रखे हैं। बिल्कुल, ये था कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया। लेकिन इस पर अरुण साव ने जिस तरह से कहा कि कैसे क्रिमिनल्स के घर तोड़े जाएंगे बुलडोजर पे, बुलडोजर के नाम पे एक डर पैदा करने की जो कोशिश है क्रिमिनल्स के माइंड में, उसकी कोशिश करती हुई भारतीय जनता पार्टी। सुनिए अरुण साव की ये रिएक्शन। मैंने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से
प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपराधी लोगों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि बुलडोजर यूपी में एक इलेक्शन मैस्कॉट बन गया था। जैसे योगी आदित्यनाथ इलेक्शन जीते भारी मतों से, उनके मठ के बाहर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बुलडोजर रैली निकाली थी और बुलडोजर को एक इलेक्शन मैस्कॉट की तरह खड़ा कर दिया था। बिल्कुल उस तरह छत्तीसगढ़ में भी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बुलडोजर यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का एक मैस्कॉट बनकर निकल सकता है, क्योंकि बड़ा ही सक्सेसफुल रहा, लोगों के साथ बड़ी ही एक अच्छी मैसेज लेकर ये पहुंचा कि कैसे जो भी पीसफुल एनवायरनमेंट को चुनौती देंगे, उसे उस पीस को कम्युनली भड़काने की कोशिश करेंगे और एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे, उनके घर बुलडोजर चला जाएगा। यूपी में मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान ने किया तब भी एक अच्छा मैसेज गया। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी अब बुलडोजर के नाम पे वोट हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे सुमी राजपन को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। कल एक नए एपिसोड नए विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर।